टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों के देनी है और जिसका तिथि भी अब लगभग निर्धारित कर दिया गया है कि 26 फरवरी से एग्ज़ाम होगा और उसके लिए नोटिफिकेशन भी बिहार बोर्ड के द्वारा 26 जनवरी को जारी होने वाला है। तो अब इस परीक्षा के अगर पाठ्यक्रमों को हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के आधार पर होगा। तो उसमें तो सामान्य अध्ययन भी पढ़ने हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी होगी। तो उस पैटर्न पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसके पास वो TRE 1 का मटेरियल है। और तो आइए पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि 1000 प्रश्न जल्दी करके उसके बाद से अभी इसको शुरू किया ही जाएगा। और TRE 1 का जो प्रैक्टिस सेट हमारे पास है वो उसको भी सामने लाएंगे ताकि आप देखें कि आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप चाहें तो आप TRE 1 और TRE 2 का जो भी पेपर हुआ है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें TRE 1 और TRE 2 के सभी प्रैक्टिस सेट उसमें हैं, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आज के लिए पहला प्रश्न है और अब देखिए यहाँ से आज का पहला प्रश्न है, यानी कि 6 से 54 प्रश्न इसके पहले हो चुके हैं और ये 6 से 55 से आज का क्रमांक शुरू होगा। पहला प्रश्न है कि संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिग्नल के लिए हम किस रंग का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि सिग्नल के लिए हम जो रंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लाल रंग है, गुलाबी है या फिर उसके बाद से भूरा रंग है, उजला रंग है। तो आप देखिए संकेतों का यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, हालांकि खतरों के संकेत के रूप में हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। ऐसे अलग अलग संकेतों के लिए तो हम अलग रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये खतरों के यानी कि जो एक्सीडेंटल जो सिंबल होता है उसके लिए हम वहाँ पे लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो लाल रंग है उसका तरंगधैर्य यानी कि उसकी चमक या उसका जो तिखापन है वो गाढ़ापन ज़्यादा होता है और काफ़ी दूर से आसानी से वो दिख जाता है और यही कारण है कि खतरों के संकेत के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है। जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाएगा तो चुंबक हमेशा जो है कि नॉर्थ और साउथ, यानी कि चुंबक के 2 पोल होते हैं जिस पर एक नॉर्थ होता है और एक यानी कि N होता है और एक S, यानी कि नॉर्थ और साउथ होता है। तो जब भी किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही आकर ठहरता है, यानी कि आप चुंबक को अगर किसी धागे से बांध करके लटकाएंगे, कोई भी छोटा चुंबक होगा तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो रुकता है। और यही कारण है कि जो कंपास होता है यानी कि दिशा सूचक जो यंत्र होता है जिससे कि दिशा की जानकारी हमें मिलती है, तो उसके लिए उसमें जो है कि मतलब चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। और कारण है कि जब उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है तो बाकी 2 दिशाएं हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चुंबक को लटकाने पर वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं। सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे देखिए कोट पैंट हम पहनते हैं, यानी कि सर्दियों में हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है क्योंकि सर्दी से बचें हम। नेक्स्ट सवाल है कि कपड़ों पर किसके पैटर्न विभिन्न तरीक़ों से बनाए जाते हैं, कढ़ाई से, नक्काशी से या फिर रंग के छाप से या फिर सभी से। तो ये सभी इसके लिए यूज किए जाते हैं कपड़ों पर विभिन्न तरीके बनाने के लिए। इसके बाद के प्रश्न है कि जलवाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जलवाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिएगा जलवाष्प जो है कि वो संघनन के द्वारा, यानी कि जब भी भाप जो बनता है तो फिर वो जब भाप ठंडा होता है यानी उसे हम संघनन कहते हैं और संघनन के पश्चात जो जलवाष्प है वो फिर से जल में ही बदल जाता है। और यही कारण है कि जो वर्षा होती है यानी कि बारिश होने की घटना भी इसी थ्योरी पर आधारित है, यानी कि इसी सिद्धांत से बारिश भी होती है क्योंकि जलाशयों का पानी जो है वो सूर्य की गर्मी पा करके काफ़ी वो गर्म हो जाता है और भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और फिर बाद में वहीं जब बादलों का रूप ले लेता है, ऊपर जाकर के ऐसे बादल बनते हैं और फिर जब ये संघनित हो जाते हैं यानी कि ठंडे हो जाते हैं तो ये जल के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाते हैं और वही बूंद जो है कि जब बरसती है तो जिसे हम बारिश कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि हमें अंडा कहाँ से मिलता है। अंडा यानी कि अंडा कहाँ से मिलेगा, तो मुर्गियों से ही प्राप्त होगा। ये सब प्रश्न 4-5 क्लास के हैं, ये सब इसमें से कुछ सवाल जो काफ़ी अच्छे हैं। देखिएगा हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल देखिएगा यहाँ तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें नारियल और नीम से तेल की प्राप्ति होती है। बाकी ये सब जो है कि ये फल हैं। नेक्स्ट है कि चींटियाँ, ये प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छा है कि ये 662 नंबर ये प्रश्न है कि चींटियाँ अपनी किस समझ के द्वारा कारण एक पंक्ति में चलती हैं। चींटियों को देखा होगा कि हमेशा ये एक ही पंक्ति में लाइन बना करके चलती हैं, तो आखिर उसका क्या कारण है। तो देखिए चींटियाँ जो है कि एक विशेष प्रकार का गंध यानी कि वो
एक गंध का अनुसरण करती हैं और यही कारण है कि चींटी हमेशा एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे चलती हैं। और इसके बाद है कि चींटियाँ अपने पीछे क्या छोड़ती हैं जब वो चलती हैं, तो चींटियाँ पीछे क्या छोड़ती रहती हैं, तो ये भी है कि इसका गंध यानी कि एक विशेष प्रकार का गंध वो निकालती हैं और उसी का अनुसरण करके बाकी चींटियाँ भी चलती हैं और यही कारण है कि वो हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? कुत्ते जो हैं कि अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं, तो देखिए इसमें जो है कि पेशाब करना और भौंकने, मैंने ये दोनों क्रियाओं का वो ये प्रयोग करते हैं या उसके कारण जो है अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। और इस तरीके से इसके बाद से प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? रेशम का जो कीड़ा है अपनी मादा को किनके द्वारा खोज सकता है? एक प्रकार के गंध से या फिर ध्वनि से या फिर रंग से। देखिए रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को ढूंढ सकता है, एक प्रकार के विशेष गंध से ही उसको ढूंढता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि उस पक्षी का क्या नाम है जिसके सिर के सामने आँखें होती हैं? वैसे पक्षी का क्या नाम है जिनके सिर के सामने आँखें होती हैं? तो इसका सही जवाब है उल्लू। नेक्स्ट है कि अजगर के सोने का समय कितना घंटा होता है? अजगर कितना देर सोता है? 18 घंटे का नींद लेता है अजगर। और इसके बाद है कि रात में बाघ अपनी कितनी गुना हमसे बेहतर देख सकता है? रात में बाघ कितना गुना हमसे बेहतर देख सकता है? तो देखिए बाघ जो है वो लगभग 6 गुना माने कि इंसानों से अच्छा देख सकता है रात के समय में। हाथियों को क्यों मारा जाता है? जी 69 ये प्रश्न देखिएगा, हाथियों को क्यों मारा जाता है? टस्क के लिए, त्वचा के लिए, हॉर्न के लिए या फिर कस्तूरी के लिए? तो इसके लिए है कि टस्क के लिए उन हाथियों को मारा जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर है? बहुत से जानवरों की जो जातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं और वैसे जानवरों को हम रेड डाटा बुक में उसको लिस्टेड करते हैं, यानी कि वैसी जानवरों की प्रजातियां या पशु पक्षियों की वैसी प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं। हम जानते हैं कि बहुत से जो जानवर हैं या जो पक्षी हैं जो पहले थे लेकिन अब वो लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ ही खत्म हो जा रही हैं। तो वैसे जानवरों को हम एक जानकारी के लिए बात बता दें कि रेड डाटा बुक कहते हैं उसको, रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में वैसे जानवरों की प्रजातियों को लिस्टेड किया गया है, जिसमें रखा गया है जो लुप्त प्राय हैं या वो जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो लुप्त प्राय जानवर कौन है? तो हुलाक गिवन जो है कि जानवर है जिसकी जाति लुप्त प्राय है, जो उनकी धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ को हम राष्ट्रीय पशु कहते हैं। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पशु हैं वो बाघ हैं और राष्ट्रीय फूल कमल हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं, आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट है कि नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था? नेत्रहीनों के लिए यानी कि अंधे लोगों को पढ़ने के लिए लुईस ब्रेल ने एक लिपि का खोज किया था जिसको इन्हीं के नाम पर यानी कि ब्रेल लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में किया जाता है? इसका सही जवाब है गुजरात में इस प्रकार का डिजाइन किया जाता है। देखिए 674वां प्रश्न है कि किस नृत्य में सांप की चाल जैसी हरकतें होती हैं? सांप की चाल जैसी हरकतें किस नृत्य में करते हैं? देखिएगा ये कालबेलिया है। भारतनाट्यम ये जो है कि साउथ इंडिया का ये प्रमुख नृत्य शैली है। कथक जो है भी ये नृत्य शैली है भारत की। और इसके बाद से है नेक्स्ट है कि बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? देखिएगा बीन बजने पर यानी कि सांप, आप काफ़ी आसान प्रश्न है, जानते होंगे कि बीन बजाने पर सांप जो है कि नाचने लगता है, झूमने लगता है। सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम फेंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? तो सांपों के जो काटने पर जो उपचार होता है उसकी जो दवाई तैयार की जाती है वो सांपों के जहर से ही तैयार की जाती है। सांप और बिच्छू के जो उसकी दवाएं होती हैं वो उनके जहर से ही प्राप्त की जाती हैं। सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? आप जानते होंगे कि केचुआ को भी किसानों का दोस्त या किसानों का मित्र कहा गया है, लेकिन सांपों को भी किसानों के दोस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चूहों को खा जाते हैं और इससे क्या होता है कि किसानों की जो फसल है वो चूहे बर्बाद नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है कि सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है? सीधा सा प्रश्न है और इसका जवाब भी काफ़ी आसान है, देख लीजिएगा। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं ताकि उनके शिकार पर रोक लग सके, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक लगे और उनके जानवरों के जो शरीर हैं उनके विभिन्न अंगों की तस्करी होती है, उनको बेचा जाता है। तो इन सभी के लिए जो सरकार है वो कानून बनाती है। ऑप्शन डी सही है इसके लिए। और इसके बाद है कि एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? बांस की टोकरी में रखता है। ये भी प्रश्न है क्या, काफ़ी आसान सा प्रश्न, देखिएगा। एक सपेरा रखता है उसको बांसों की टोकरी में। इसके बाद है कि
उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम करती है? देखिएगा, तो एक संस्था है जिसका नाम पेटा है, वो जानवरों के कल्याण के लिए काम करती हैं और उसमें जानवरों के लिए नैतिक उपचार वाले लोग जो हैं कि उस संस्था से जुड़े होते हैं। इसके बाद है कि उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है, फलों का रस, दूध या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, उल्टी या दस्त होने की स्थिति में ORS का घोल दिया जाता है, जिससे हम उस समस्या से निजात पा जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कि बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? बीमार कोई व्यक्ति है तो उसको तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम क्या उसको दे सकते हैं? तो देखिएगा, उसको जो है कि ग्लूकोज ड्रिप दे सकते हैं। ग्लूकोज चूँकि ये जानते हैं कि शरीर में तुरंत जो है कि एनर्जी देता है। और नेक्स्ट है कि जीभ के किस भाग का स्वाद जो है कि वो कड़वा होता है? देखिए, आप जानते हैं कि जीभ पर, इसके पहले भी हमने बताया था कि अभी देखिए 7th क्लास का जो साइंस है उसमें आपको मिलेगा, उसमें अब और भी चैप्टर उसको अपलोड किए जाएंगे, जिसमें हमने बताया था कि जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं और इससे क्या होता है कि हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति होती है। तो जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद की अनुभूति होती है? तो देखिए, उसमें जो सबसे पिछला जो भाग होता है यानी कि जीभ का, वो क्या होता है कि वो कड़वे स्वाद के लिए होता है, जबकि हम जानते हैं कि अग्र जो भाग होता है, आगे का जो भाग होता है जीभ का, वो मीठे स्वाद के लिए होता है। और इसके ऐसे ही जो है कि किनारों और मध्य हिस्से में भी अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, यानी कि कड़वा के लिए स्वाद कड़वा होता है, उसका अंदाज़ा हमको जीभ के पिछले हिस्से से मिलता है। पाचन तंत्र की पेशीय थैली क्या कहलाती है? पाचन तंत्र में जो पेशीय थैली हैं उससे हम क्या कहते हैं? देखिए, उसे जो है कि हम भोजन यानी कि भोजन नली कहा जाता है। इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। पाचन तंत्र की पेशीय थैली को हम आमाशय कहते हैं और एस्टोमक जो होता है पाचन तंत्र की। इसके बाद है कि जीभ पर मौजूद छोटे छोटे उभार क्या कहलाते हैं? आप देखते होंगे, हम अपने जीभ को जब हम गौर से देखते हैं उस पर छोटे छोटे जीभ थोड़ा सा रुखराहट जैसा लगता है, रुखड़ा, यानी कि लगता है कि उस पर छोटे छोटे कुछ उभार हैं, वो क्या होते हैं? तो वही जो है कि स्वाद कलिकाएँ होती हैं और जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रंग स्वाद का अनुभव होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है? तो देखिए, विटामिन और जो खनिज हैं वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। और नेक्स्ट है कि कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? क्योंकि हम भोजन करते हैं तो हम भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों की या विभिन्न प्रकार के हमें तत्वों की प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है जो हमें विभिन्न प्रकार से सहयोग करते हैं। तो अब इसमें प्रश्न है कि आखिर हमें ऊर्जा किन तत्वों से प्राप्त होती है? तो देखिए, हमें शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमें वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत से विटामिन की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व हमें विकास में मदद करते हैं? माने हमारे शरीर का विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसके लिए कौन सा जो पोषक तत्व है जिम्मेवार हैं? तो इसका जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन जो है कि हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से कि काला हांडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? काला हांडी में मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? तो इसका सही जवाब है कि उसमें भूख के चलते जो है उसमें कई मजदूरों की मौत हो रही थी। नेक्स्ट है कि पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? सवाल पूछने का मतलब ये है कि पेट में जो पाचक रस जो निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आमाशय यानी जिसको हम पेट कहते हैं, उसके सिरों से विभिन्न प्रकार के जो हैं कि वो पाचक रस स्रावित होते हैं। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? यानी कि वो अम्लीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है या फिर कैसा होता है? तो देखिए, पेट में हम जानते हैं कि HCl यानी कि इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला है और वो स्रावित होता है और वो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट है कि आंध्र में आम पाट का क्या नाम है? देखिए, आंध्र में आम पाट का नाम क्या है? तो क्या नाम है ये बताना है। इसका सही जवाब है यानी कि इसमें से मिमिडी तंद्रा इसको कहा जाता है, यानी कि आम पाट को। नेक्स्ट है कि हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? खाने और सब्जियों को हम अक्सर फ्रिज में रख दिया करते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा समय तक वो बासी नहीं होती हैं या सुरक्षित बच जाती हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसके लिए कारण क्या है? तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं खाना और सब्जियों को। और इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है कि हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? जंक फूड जो है वो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? अक्सर हमें मना किया जाता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? कि इसका कारण है कि हमें ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि हमें स्वास्थ्य उससे ख़राब होता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए।
तो ये कुछ प्रश्न हैं आज के लिए, और इसके बाद भी प्रश्न आएंगे। और इसके बाद एक हम और भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 का जो पेपर है उसको आज शाम तक या उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप देखें कि टीआरई 1 का सिलेबस क्या था। काफ़ी बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, आप इत्मीनान से अपने स्तर से भी आप अपना स्टडी करते रहें, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।